नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सच्चा सनातनी में। साथियों, आज हम जानेंगे कि सावन माह में शिवरात्रि का व्रत क्यों किया जाता है, आखिर क्यों शिवरात्रि मनाई जाती है, शिवरात्रि के व्रत की उत्पत्ति कैसे और कब हुई। तो आइए इस पौराणिक तथ्य को आज आपके समक्ष मैं रखने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, सावन में शिवरात्रि क्यों मनाया जाता है, ये बात तो हम सब जानते हैं कि शिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित एक पवित्र पर्व है, जो कि दुनिया भर के शिव भक्तों के लिए भक्ति, उपहास और उस सब का महीना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? दरअसल इसको लेकर हिंदू पुराण में कई कथाएं प्रचलित हैं। श्रीमद् भगवद गीता में एक पाठ है, उसके अनुसार जब देवतागण एवं असुर पक्ष अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तभी समुद्र में से एक कालकूट नामक भयंकर विष निकला था। जी हाँ दोस्तों, आप सभी जानते ही होंगे यह बात। तो यह विष इतना खतरनाक था कि इससे समस्त जगत भीषण ताप से पीड़ित हो गया। देवता तो बिना पिए ही उसे सूंघने मात्र से बेहोश हो गए, और अगर इसे फेंका जाता तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाता। तब भगवान शिव ने संसार को इस मुसीबत से बचाने के लिए उस विष को अपने हाथों में लेकर पी गए, परंतु उन्होंने इसे निगला नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि उनके हृदय में रहने वाले भगवान को यह विष तनिक भी हानि अगर कर देगा तो संपूर्ण विश्व को नुकसान हो जाएगा। लेकिन उन्होंने यह विष को निगला नहीं, क्योंकि शिव जी के हृदय में भगवान विष्णु समाहित हैं। अगर वह विष उन्हें थोड़ा भी हानि देगा तो वह उनके आराध्य का अपमान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने संपूर्ण विष को अपने गले में रोक लिया। इसके प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और यहीं से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाने लगा। कहा तो ये भी जाता है कि जब महादेव लाहलाल विष को ग्रहण कर रहे थे, उसी दौरान उसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर जा गिरी, जिससे सांप और बिच्छू जैसे अन्य विषैले जीवों ने उन्हें ग्रहण कर लिया और वह जहरीले हो गए। कहते हैं कि अत्यधिक जहर की वजह से उनका गला जलने लगा, जिसको दूर करने के लिए शिवगणों ने उन पर पानी की बौछार करना शुरू कर दिया। उसी दिन से कावड़ यात्रियों को शिवलिंग पर जल अर्पित करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। वहीं एक अन्य कथा के मुताबिक एक बार शिवजी का एक परम भक्त लकड़ियां काटने के लिए जंगल में जाता है और इस घने जंगल में वह खो जाता है। और उस जंगल में रात हो जाने के कारण उसे घर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। अब क्योंकि वो जंगल में काफ़ी अंदर चला गया था, इसलिए जानवरों के डर से वो पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन उसे डर था कि अगर वो सो गया तो वह पेड़ से गिर जाएगा और जानवर उसे खा जाएंगे। इसलिए जागते रहने के लिए वो रात भर शिवजी का नाम लेकर पत्तियों को तोड़कर गिराता रहा। वहीं जब सुबह हुई तो उसने देखा कि पूरी रात उसने हजारों पत्तियां तोड़कर शिवलिंग पर गिराई हैं, और जिस पेड़ की पत्तियां वो तोड़ रहा था बल्कि बेलपत्र का पेड़ था। अब जाने अनजाने में ही सही, लेकिन उसने रात भर शिवजी की पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे आशीर्वाद दे दिया। मित्रों, इसलिए शिवरात्रि के बाद तुरंत पेड़ फूलों से भर जाते हैं, धरती फिर से उपजाऊ हो जाती है। यही कारण है कि पूरे भारत में शिवलिंग को उत्पत्ति का प्रतीक माना जाता है। भारत के हर कोने में शिवरात्रि को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। साथ ही शिव पुराण की एक अन्य कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठ होने का विवाद छिड़ गया। जहाँ ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता होने के कारण श्रेष्ठ होने का दावा कर रहे थे, वहीं भगवान विष्णु पूरी सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में खुद को श्रेष्ठ कह रहे थे। तभी वहाँ एक विराट लिंग प्रकट हुआ। दोनों देवताओं ने सहमति से निश्चय किया, जो इस लिंग के छोर का पता लगाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। अंत में दोनों विपरीत दिशा में शिवलिंग का छोर ढूंढने निकल पड़े। अब छोर न मिलने के कारण विष्णु जी वापस लौट आए, लेकिन ब्रह्मा जी ने केतकी के फूलों की सौगंध खाकर उनसे ये झूठ बोला कि वे उस छोड़ तक पहुंच गए हैं। ब्रह्मा जी के असत्य को सुनकर स्वयं शिव जी प्रकट हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया और केतकी के फूल को श्राप दे दिया कि शिव जी की पूजा में कभी केतकी का फूल इस्तेमाल नहीं होगा।
अब क्योंकि इस दिन पहली बार शिवजी ने खुद को शिवलिंग के रूप में प्रकट किया, इसलिए इस दिन को बहुत ही शुभ व विशेष माना जाता है। संपूर्ण जगत जैसे शिवरात्रि के रूप में मनाता है। मान्यता है कि इस दिन शिवजी की पूजा करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। साथ ही आप सभी को सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम दोस्तों।